हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल स्टडी डेस्क। तो गाइस, आज हम पढ़ने वाले हैं ए सेक्शुअल रिप्रोडक्शन इन एल्ब्यूको, या फिर जिसको हम क्या कहते हैं, सिस्टोपस कैंडिडा। ठीक है। सो ए सेक्शुअल रिप्रोडक्शन इसमें किस टाइप से होती है? ए सेक्शुअल रिप्रोडक्शन इसमें होती है कोनिडिया से, स्पोरेंजिया से या जूओस्पोरेंजिया से। ठीक है। अब आपको याद रखना है कि जब सूटेबल कंडीशंस होती हैं, सूटेबल कंडीशंस बोले तो कि जैसे जब इसकी फेवरेबल कंडीशंस होती हैं तो जो माइसीलियम होता है, जो क्या होता है, जो आपको होता है माइसीलियम, वो ग्रो करेगा, ब्रांच करेगा इनसाइड द लीफ। वो ग्रो करेगा और ब्रांच करेगा इनसाइड द लीफ। और जैसे ही वो एक सर्टेन स्टेज ऑफ मेच्योरिटी पे आ जाएगा तो हाइफी जो होता है वो एक्यूमुलेट करेगा और वो एक डेंस मैट लाइक ग्रोथ बनाएगा एपिडर्मिस ऑफ द लीफ से। ठीक है। अब देख सकते हैं कि जैसे ही ये मेच्योरिटी पे आ गया है ना, तो इसने डेंस मैट लाइक ग्रोथ कर ली जस्ट बिलो दी होस्ट एपिडर्मिस। जस्ट बिलो दी होस्ट एपिडर्मिस इसने डेंस मैट लाइक क्या कर लिए, ग्रोथ कर लिए डेंस मैट लाइक। ठीक है। तो इसमें क्या होता है फिर, इसी से जो इसी डेंस मैट लाइक ग्रोथ है, इसी से इरेक्ट 90 डिग्री के एंगल पे, आप देख सकते हैं इरेक्ट 90 डिग्री पे एंगल पे स्पोरेंजियोफोर बनना स्टार्ट हो जाएंगे। स्पोरेंजियोफोर का ही दूसरा नाम क्या होता है, कोनिडियोफोर। स्पोरेंजियोफोर या फिर कोनिडियोफोर जो होते हैं वो इससे राइट एंगल पे बनना स्टार्ट हो जाएंगे। ठीक है। अब इन स्पोरेंजियोफोर्स का एक होता है, एक एक इनका वो होता है, एक इनका स्पेसिफिक फीचर होता है। उनका स्पेसिफिक फीचर होता है कि इनके पास बहुत सारा साइटोप्लाज्म होता है, बहुत सारा साइटोप्लाज्म होता है, डेंस साइटोप्लाज्म होता है। इनके पास बहुत सारा न्यूक्लियस होता है, बहुत सारा साइटोप्लाज्म होता है और क्या होता है, बहुत सारा न्यूक्लियस होता है। ठीक है। आप देख सकते हैं, देखो इनके पास बहुत सारा साइटोप्लाज्म भी है ना, बहुत सारा साइटोप्लाज्म है, बहुत सारा न्यूक्लियस है। ये क्या है, स्पोरेंजियोफोर या फिर कोनिडियोफोर। ठीक है। अब इसमें क्या है, इसमें इसकी कैसी होती है रिप्रोडक्शन, आप देखेंगे ये पहले एक स्पोरेंजियोफोर है, सिंगल स्पोरेंजियोफोर है। ठीक है। फिर अब ये स्पोरेंजियोफोर है, स्पोरेंजियोफोर के एपिक्स पे, एपिक्स होता है टिप पे, इसकी जो टिप है वो स्वॉलन हो जाएगी, स्वॉलन हो गई। ठीक है। और ये रेडी होगी कि इससे एक स्पोरेंजियम कट ऑफ हो जाएगा। ठीक है। ये रेडी है कि सिक्स जो स्पोरेंजियम है वो क्या हो जाएगा, कट ऑफ हो जाएगा। जैसे ही डेवलप हुआ इसने इसको कट ऑफ कर दिया है ना, तो ऐसे करते करते ये स्टेप्स रिपीट होती जाएंगी, मतलब टॉप पे आती जाएगी, एक नीचे आती जाएगी, है ना। ऐसे करते करते न्यू स्पोरेंजियम बनती जाती हैं। ठीक है। न्यू स्पोरेंजियम बनती है, तो जो ओल्डेस्ट वाली, जो सबसे पहले बनी वो कहाँ बनी, टॉप पे, और जो न्यू वाली बनी वो कहाँ बनी, बॉटम पे। तो इसी वाले जो अरेंजमेंट होता है जिसमें जो यंगेस्ट है वो आपका बॉटम में है और जो ओल्डेस्ट है वो आपका टॉप पे है, इसको हम क्या बोलते हैं, इसको ही हम बोलते हैं बेसिपिटल अरेंजमेंट। तो इसमें कौन सा अरेंजमेंट हो गया, इसमें हो गया आपका बेसिपिटल अरेंजमेंट। समझ गए। अब स्पोरेंजिया का आपको कोई पूछे स्पोरेंजिया कैसा है, तो आप किसी भी एक को पकड़ लीजिए, इसको पकड़ लीजिए। देखिए स्पोरेंजिया है कैसा, स्पोरेंजिया को कोनिडिया भी बोलते हैं, स्पोरेंजिया भी बोलते हैं। स्फेरिकल है, स्मूथ है ना, और मल्टी न्यूक्लियेटेड है। न्यूक्लियस देखो इसमें कितने सारे न्यूक्लियस हैं, है ना। और इसमें ना एक आप ये देख रहे हैं, ये भी है कुछ, आप देख रहे होंगे ये क्या है, ये दो स्पोरेंजियम के बीच में ये क्या है, तो एक जेलेटिनस डिस्क टाइप होती है जिसको बोलते हैं डिसजंक्चर। क्या बोलते हैं इसको, डिसजंक्चर, या सेपरेशन डिस्क या डिसजंक्चर या फिर इंटरकैलरी डिस्क, है ना। तो इससे क्या होता है कि ये ना, इसका क्या काम है, इसका बेसिकली काम है कि ये इन दोनों को पकड़ के रख रही है। इसका ये काम होता है कि ये दो स्पोरेंजियम को आपस में पकड़ के रखती है। क्या करती है, इन दो स्पोरेंजियम को आपस में पकड़ के रखती है। ठीक है। जैसे आप बोल रहे हो जितना लॉन्ग ये होता जाएगा, जैसे कॉन्टिन्यू ग्रोथ इसकी होती जाएगी, तो इससे प्रेशर बनता जाएगा डेवलपिंग एपिडर्मिस के ऊपर, जिससे कि ये जो होस्ट एपिडर्मिस है वो बर्स्ट कर जाएगा। ठीक है। और जैसे ये बर्स्ट करेगा, इसके अंदर से क्या निकलेगा, इसके अंदर से पाउडरी, वाइट पाउडरी डस्ट निकलेगी मल्टी न्यूक्लिएटेड स्पोरेंजिया और कोनिडिया की। ठीक है। और ये इसका ऐसे करके इसका क्या हो जाएगा, रिप्रोडक्शन हो जाएगा। पहले स्पोरेंजियोफोर बना, उसमें से स्पोरेंजिया ऊपर से बनने शुरू हो गए, फिर ऊपर में ओल्डेस्ट हो गया, नीचे में यंगेस्ट हो गए, ऐसे बनते बनते ये स्पोरेंजियम बनते चले गए इसमें। ठीक है। और फिर बीच में डिसजंक्चर बन गए इनके, जो जेलेटिनस डिस्क होती हैं। फिर आपको याद रखना है, फिर जब ये बर्स्ट कर गया, बर्स्ट क्यों करेगा, क्योंकि उसके ऊपर प्रेशर एक्सर्ट हो जाएगा इसकी लॉन्ग, उसकी वजह से। फिर जब ये डिस्टर्ब कर गया तो इसमें से वाइट सोरस निकला, और अब ये जो वाइट सोरस है ये जर्मिनेट करेगा। अब आगे जर्मिनेशन के भी इसके दो मेथड्स होते हैं, या तो इसकी डायरेक्ट जर्मिनेशन हो जाए या तो इसकी इनडायरेक्ट जर्मिनेशन हो जाए। तो चलिए अब उसको देखते हैं हम। तो बेटा पहले हम बात करते हैं डायरेक्ट जर्मिनेशन की। अगर तो डायरेक्ट जर्मिनेशन जब होती है जब टेम्परेचर हाई और ड्राई हो, है ना, टेम्परेचर हाई हो, कंडीशंस ड्राई हो, तो डायरेक्ट जर्मिनेशन हो जाएगी। डायरेक्ट जर्मिनेशन में बस यही होगा कि आपका जो स्पोरेंजियम में से जो स्पोरेंजियम है ना, वो जर्मिनेट करेगा, वो अपनी जर्म ट्यूब बनाएगा और डायरेक्टली जर्मिनेट कर जाएगा। अब इनडायरेक्ट जर्मिनेशन मेन आपको याद रखनी है। इनडायरेक्ट जर्मिनेशन में क्या होता है कि जब मॉइस्चर है, टेम्परेचर लो है ना, तो वो डायरेक्टली जर्मिनेट नहीं करेगा, वो जूओस्पोरेंजियम
की तरह बिहेव करेगा और वो ज़ूओस्पोर बनाएगा, ठीक है। अब जो ज़ूओस्पोर हैं वो क्या करेंगे, वो पानी को, वाटर को स्वेल अप करेंगे और उनके अंदर ऐसे प्रोटोप्लाज्मिक क्या होगी, प्रोटोप्लाज्मिक क्लीवेज होगी, है ना, प्रोटोप्लाज्मिक क्लीवेज होगी, 5 to 8 पॉलीहेड्रल पार्ट्स में बनेगा। जैसे कुछ सोचो उसके 5 न्यूक्लियस हैं तो उसके 5 पॉलीहेड्रल पार्ट्स बनेंगे, ठीक है। अब हर एक पोर्शन जो होगा उस प्रोटोप्लाज्म का, जैसे मैं आपको दिखाती हूँ, प्रोटोप्लाज्म का हर एक जो पोर्शन है वो नेकेड बाइफ्लैशलेट यूनिन्यूक्लिएट री यूनिफॉर्म जो वैक्यूलेट स्पोर्स हैं उसमें बन जाएगा, ठीक है। नेकेड बाइफ्लैशलेट उसके 2 फ्लैशला होगी। अब एक फ्लैशला उसका होगा विप्लश टाइप, दूसरा फ्लैश उसका किसका होगा, टिंसल टाइप होगा, ठीक है। वैक्यूलेट जूस्पोर मतलब उसमें वैक्यूल्स हैं, है ना, समझते हैं। तो ऐसे करके वो क्या बना देगा, जूस्पोर बना देगा और जब लिबरेशन होगा तो इसी जूस्पोर का क्या हो जाएगा, लिबरेशन हो जाएगा और ईजिली जो है इसकी जर्मिनेशन हो जाएगी। तो मैं आपको एक जूस्पोर दिखाती हूँ, वेट कीजिए। देखिए बेटा, जैसे ये जूस्पोर है ना, इसकी ये 2 क्या है, 2 फ्लैजलाज हैं, एक विप्लश टाइप है और एक कैसी है, टिंसल टाइप। टिंसल टाइप में आपको पता है फ्लिमर लाइक हेयर्स होते हैं ना, और विप्लश टाइप जो होती है वो स्मूथ होती है, डायरेक्ट स्मूथ होती है। तो ये है इसकी इनडायरेक्ट टर्मिनेशन और इसकी डायरेक्ट टर्मिनेशन, और ये थी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन एल्ब्यूको। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब फॉर मोर वीडियोस। थैंक यू।